मेरे नज़र में योगी जी एक ढोंगी बाबा है, वो संत नहीं है, वो ढोंगी है, वो महिलाओं को वोट चोरी करने वाले बहुत बड़े रावण हैं। रावण जो है वो साधु के भेष में आए थे सीता मैया को चुराने, ये रावण के भेष में महिलाओं का वोट चोरी करने वाले वोट चोर, वोट चोर। हर कोई बच्चा बच्चा पूरे देश में यही नारा दे रहा है, इनको शर्म भी नहीं आती है, ये वोट चोरी करते हैं। मुझे बताइए पत्रकार धांधली हो रही है, मैं अपने हर चुनाव में बता रही थी, सबूत के साथ बता रही थी। मैंने कहा था 181 नंबर के बूथ पर धांधली हो रही है, 152 नंबर के बूथ पर धांधली हो रही है, फलाना जगह पे धांधली हो रही है, यहाँ के वोटर वहाँ और यहाँ के वोटर वहाँ जो है ट्रांसफर किए जा रहे हैं, बहुत सारी धांधलियाँ, और मैंने पकड़ा भी था। मैंने मेयर के चुनाव में भी बोल दिया था कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं से कनेक्ट हो रहा है, हाथों की गड़बड़ी है या कोई लिखित में कुछ गड़बड़ी कर रहा है, कोई कहीं बहुत सारे डुप्लीकेट्स वोटर मंगाते हैं, बहुत सारे जो फेक आईडीज बनाते हैं, कई जगह एक वोटर जो है 6-8 बार वोट डाल रहे हैं, का हो गया नुकसान। तो भारतीय जनता पार्टी एक साथ धांधली नहीं करेगी, थोड़ा थोड़ा जहां जहां उनको लगेगा कि यहाँ ये सीट जीतने वाली, जैसे मेरा गोरखपुर का भाई, वहां बाबा जी का आन बान शान लगा हुआ था और मैं हरा देने वाली थी, मैं हरा दे रही थी, मैं हरा चुकी थी, तो यहाँ उनका आन बान शान लगा हुआ था, उनकी मान प्रतिष्ठा लगी हुई थी। पार्टी में कितने परिवारवादी है? परिवारवादी नहीं है। जय शाह को ऐसे ही पद मिल गया होगा, अमित शाह नहीं होते गृह मंत्री, तो राजनाथ सिंह के बेटे को ऐसे ही पद मिल जाएगा अगर राजनाथ सिंह जो है वो रक्षा मंत्री नहीं होते तो ये बताइए, इनकी पार्टी में तो और प्रधानमंत्री जी एकदम बौखला गए हैं, तो ये उलूल जुलूल बयान देते हैं। अपने ही माता जी को, जो अपने ही मतलब दूसरों के मंच पे, विपक्ष के मंच पे अपने ही किसी कार्यकर्ता को चढ़ा के अपने ही माता जी को गरियाने का काम करता है, ऐसे दुष्ट काम करते हैं ये लोग। मुझे बताइए, कोई अपनी ही माता जी को गरियाएगा? लेकिन सिंपथी पाने आफरीन नाम की 8 साल की बच्ची जो है वो खुले नाले में डूब के अपनी जान से हाथ धो बैठी। कैसे? ये विकास है? गंगा, ये विकास है? ये गंगा बह रही है, ये गंगा जी बह रही है कि बच्चियों का जो हो प्राण हर रही है गंगा माता? हाँ, मुझे ये बताइए, आज भी मैं मेयर का जब चुनाव लड़ी थी तभी भी मैंने बताया था कि खुले नाले हैं, यहाँ गंदगी है, यहाँ मवेशी जानवर घूम रहे हैं, चुनाव तो इतनी ही दमदारी से लड़ूंगी। इनको नाको चनो चबवा दिया था, हरवा दिया था। आज पुलिस वालों ने बोला है बेटियों का कि दुपट्टा खींच के हम जो है दुपट्टा खींच लेंगे और अकेले में मिलो। कल का मेरा वीडियो है, दूर जाने की जरूरत नहीं है पत्रकार महोदय, मेरा कल का ही वीडियो है। बच्ची ने कहा है कि उन्होंने मेरा दुपट्टा खींचा, पुलिस प्रशासन ने, और उन्होंने कहा कि अकेले में हमसे मिलो। और मैं ये कह रही हूँ, हमारे ससुर जी और हमारे भसुर जी आपस में बिल्लियों की तरह न लड़े। बंदर जो है वो मलाई खा जाएगा, बंदर भाजपा है और वो मलाई खा रहा है आपको आपस में लड़ाकर, इसलिए समझ जाइए, सहज जाइए। जहाँ निषादों की कम से कम हत्या हुई है वहाँ आवाज उठाइए महामना। आप गॉड ऑफ फिशरमैन अपने आप को कहलाते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको बड़ा मान सम्मान वाला, आपको कोई माननीय और आपको महामना कह दे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। हमारे ससुर जी की बात कर रही हूँ, लेकिन जहाँ निषादों की हत्या हो रही है वहाँ क्यों नहीं निकल रही है आपके मुंह से एक शब्द? उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, समाजवादी पार्टी के इतिहास में सर्वाधिक सीटें जीती। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब 2004 में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सर्वाधिक 34 या 35 सीटें जीती थी। अखिलेश यादव ने कमाल कर दिया, 37 सीटें जीती और इस समय भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़े उत्साहित हैं और उनका कहना है कि 24 में हाफ किए हैं, 27 में साफ कर देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, हमने देखिए जो कुछ था वो दुरुस्त कर लिया है। बटेंगे कटेंगे का नारा योगी जी ने दिया, हमने हरियाणा जीता, हमने महाराष्ट्र जीता, हमने 27 साल का सूखा दिल्ली में समाप्त किया। तो विपक्ष का कहना है वोट चोर गद्दी छोड़, आप लोग वोट की चोरी कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी का लगातार ये कहना है कि हम महाराष्ट्र का चुनाव यानी कि लोकसभा जीतते हैं, 1 करोड़ वोटर 4 महीने में आते हैं और जितने वोटर आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं और भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर जाती है। आपने बिहार में देखा होगा कि किस तरह से अखिलेश यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाला, मतलब राहुल गांधी के साथ यात्रा निकली और उनका कहना है गली गली में बच्चे बच्चे पूरे भारत और पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। हम इस समय गोरखपुर में हैं और चेहरा देख ही रहे हैं, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से, पूर्व लोकसभा अगर देखा जाए विधानसभा इन्होंने चुनाव लड़ा, बड़ी दमदारी से लड़ा, मेयर का भी चुनाव लड़ा और इस बार सियासत बढ़ा दी है। 27 के चुनाव को लेकर देखा जा रहा है, गोरखपुर में इनकी एंट्री हो चुकी है और गोरखपुर की सियासत, उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। काजल जी, जो कुछ परिचय में कमी होगा आपका चेहरा आपका परिचय करा देगा, क्या कहना चाहेंगी 27 चुनाव को लेकर? द स्पीड न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा पत्रकार महोदय, और सभी दर्शक मित्र को प्यार भरा नमस्कार एवं प्रणाम करती हूँ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि 27 में जो है हम भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे।
आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस में हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है, हमें पता चल गया है कि ये वोट चोरी करते हैं, ये धाँधली करते हैं। अभी-अभी आपने कहा कि महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता और मेरे मन में चल ही रहा था कि धाँधली से जीता, चोरी से जीता, ये बिल्कुल वोट चोर है। जिस तरह आज हर एक बच्चा-बच्चा कहता है ना, अगर मैं कहूँ देखिए, वोट चोर, वोट चोर, हर कोई बच्चा-बच्चा पूरे देश में यही नारा दे रहा है, इनको शर्म भी नहीं आती है। ये वोट चोरी करते हैं। मुझे बताइए पत्रकार महोदय, कब किस पार्टी को वोट चोरी करना पड़ता है? कब? जब उन्हें पता चल जाए कि कोई हमें वोट नहीं दे रहा है, जनता जनार्दन हमें वोट नहीं दे रही है, हमें नकार दे रही है, तब वो वोट चोरी करते हैं। तब एक घर में आपने देखा कि 947 लोग एक घर में जो है वो ठहरे हुए हैं। अरे उसे घर काहे बोलते हैं, उसे जिला घोषित कर देना चाहिए भाई, हैं? एक घर में 80-80 वोटर जो है वो आप देखते हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में एक घर का एड्रेस 80-80 लोगों का एड्रेस दिखाया जा रहा है। कैसे ये कहते हैं कि हम 0 नंबर देते हैं, जो बेचारे सोने आते हैं इनको 0 नंबर, और जिनके पिता नहीं है उनका DYF, FYZ, FYG कुछ भी नंबर ये देते हैं। तो बहुत सारी धांधली हो रही है। मैं अपने हर चुनाव में बता रही थी, सबूत के साथ बता रही थी। मैंने कहा था 181 नंबर के बूथ पर धांधली हो रही है, 152 नंबर के बूथ पर धांधली हो रही है, फलाना जगह पे धांधली हो रही है, यहाँ के वोटर वहाँ और यहाँ के वोटर वहाँ जो है ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। बहुत सारी धांधलियाँ, और मैंने पकड़ा भी था। मैंने मेयर के चुनाव में भी बोल दिया था कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं से कनेक्ट हो रहा है, हाथों की गड़बड़ी है या कोई लिखित में कुछ गड़बड़ी कर रहा है, कोई कहीं से रिमोट दबा रहा है, कुछ तो हो रहा है यहाँ गड़बड़ी। लेकिन आज हमें सबूत मिला है कि ये इस तरह से धांधली करते हैं। बहुत सारे डुप्लीकेट्स वोटर मंगाते हैं, बहुत सारे जो फेक आईडीज़ बनाते हैं, कई-कई जगह एक-एक वोटर जो है 6-6 8-8 बार वोट डाल रहे हैं। इस तरह से धांधली से जीतते एक हैं। सवाल ले लीजिए, समाजवादी पार्टी का जब से गठन हुआ, हमने अपने इंट्रो में बोल दिया, मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी 34-35 सीटें जीतते हैं। तब वो मुख्यमंत्री थे और उनके समर्थन से केंद्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी। अब जब आप लोग कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, अखिलेश यादव जी ने कमाल कर दिया, 37 सीटें उन्होंने जीती और भारतीय जनता पार्टी जो देखा जाए जो सर्वे करने वाली टीम थी, वो बड़ा कम दे रही थी भारतीय जनता पार्टी को, तो 350 सीटें दे रही थी और उनका नारा था अब की बार 400 पार, और ये लोग अयोध्या हार गए, रामटेक हार गए, रामेश्वर हार गए, सीतापुर हार गए, प्रयागराज हार गए, सारे धार्मिक स्थल हार गए। तो उनका ये कहना है कि अगर हम लोग सेट कर लेते, ईवीएम सेट होता, जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो हम 240 पर आते। होता क्या है पत्रकार महोदय, कि पत्नी जो है वो पति के पर्स से एकदम से चोरी नहीं करती है। वो धीरे-धीरे जो घर खर्ची के लिए जो बेचारी निकालती है ना पर्स से रुपया, हैं? तो कभी 50 रुपया निकालती है, कभी 100 निकालती है। एक साथ जो 5,000 10,000 रखा होता है ना पति के पर्स में, अब तो महँगाई का इतना ज़माना है, चले 2 ही हज़ार रखा होगा। बेचारे अब तो गरीब इतने पति हो गए हैं सब कि पैसवा भी नहीं रख पा रहे हैं। हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं आपके पीछे। हाँ, वो भी जानते हैं कि 2,000 रुपया पत्नी एक साथ नहीं निकालेगी। अगर एक साथ निकालेगी तो पत्नी का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पति सचेत हो जाएँगे, या तो पर्स खाली रखेंगे या तो फिर दूसरे दिन पर्स कहीं और रखेंगे, पत्नी का हो गया नुकसान। तो भारतीय जनता पार्टी एक साथ धांधली नहीं करेगी। थोड़ा-थोड़ा जहाँ-जहाँ उनको लगेगा कि यहाँ ये सीट जीतने वाली, जैसे मेरा गोरखपुर का, भई वहाँ बाबा जी का आन-बान शान लगा हुआ था और मैं हरा देने वाली थी, मैं हरा दे रही थी, मैं हरा चुकी थी, तो यहाँ उनका आन-बान शान लगा हुआ था, उनकी मान प्रतिष्ठा लगी हुई थी, तो यहाँ उनको वो सीट चाहिए था। तो जहाँ-जहाँ उनको लग रहा था कि मान प्रतिष्ठा बच जाए, वहाँ-वहाँ वो धांधली कर रहे थे। एक साथ चुराते तो पूरी जनता को पूरी तरह से पता चल जाता कि ये वोट चोर, गद्दी छोड़ यही लोग हैं। तो धीरे-धीरे करते हैं, एक साथ नहीं करते हैं। इसका यही जवाब है। बीजेपी का आरोप है कि आप लोग वोटर अधिकार यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। घुसपैठिया बचाओ यात्रा है, परिवार बचाओ यात्रा है और भारत में अविश्वास फैलाओ यात्रा। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में कितने परिवारवादी हैं? परिवारवादी नहीं है। जय शाह को ऐसे ही पद मिल गया होगा, अमित शाह नहीं होते गृह मंत्री तो। राजनाथ सिंह के बेटे को ऐसे ही पद मिल जाएगा अगर राजनाथ सिंह जो है वो रक्षा मंत्री नहीं होते तो। तो ये बताइए, इनकी पार्टी में तो पूरा परिवारवाद छाया हुआ है, ये दूसरों की क्या बात करते हैं? ये क्या हुआ है, बौखला गए हैं, इन्हें अच्छी तरह से पता चल गया। देखेंगे आप ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, हर जगह राहुल गांधी जी की और अखिलेश यादव जी की जो है लगातार जो है फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं, इनकी रीच बढ़ती जा रही है। तो मुख्यमंत्री जी एकदम जो है और प्रधानमंत्री जी एकदम बौखला गए हैं। तो ये उलूल-जुलूल बयान देते हैं। अपने ही माताजी को जो अपने ही मतलब दूसरों के मंच पे, विपक्ष के मंच पे अपने ही किसी कार्यकर्ता को चढ़ा के अपने ही माताजी को गरियाने का काम करता है। ऐसे दुष्ट काम करते हैं ये लोग। मुझे बताइए, कोई अपनी ही माताजी को गरियाएगा? लेकिन सिंपैथी पाने के लिए और खुद जो है बेचारगी करने के लिए अपने ही माताजी को ये गरियाने वाले ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बोलते हैं, सब पोल खुल चुकी है इनकी। गोरखपुर आप आई हैं, लगभग 4-5 महीने बाद आप आ रही हैं। कितना बदलाव देख रही हैं? क्योंकि योगी जी का कहना है कि हमने विकास कर दिया है, नौका विहार देख लीजिए, 4-4 यूनिवर्सिटी चलिए दे मैं दे विकास दिया बता है, रही हूँ। एम्स देख लीजिए। मैं ब विकास बता रही हूँ।
आफरीन नाम की बच्ची, आज ही जा रही हूँ मैं उनके घर पे। आफरीन नाम की 8 साल की बच्ची जो है वो खुले नाले में डूब के अपनी जान से हाथ धो बैठी। कैसे? ये विकास है? गढ़ है, गंगा बह रही ये विकास है? ये गंगा बह रही है, ये गंगा जी बह रही है कि बच्चियों का जो प्राण हर रही है गंगा माता? हाँ, मुझे ये बताइए। आज भी मैं मेयर का जब चुनाव लड़ी थी, तभी भी मैंने बताया था कि खुले नाले हैं, यहाँ गंदगी है, यहाँ मवेशी जानवर घूम रहे हैं, चौड़ीकरण के नाम से जो है बहुत सारे व्यापारियों की दुकान तोड़ी जा रही है। आज भी इसी तरह खुले नाले मेरे खुद की सोसाइटी में देख लीजिए महोदय, कितनी सारे खुले नाले ऐसे ही पड़े हुए, कहाँ साफ सफाई हुआ है, मुझे बताइए। दूसरी बात ये है कि खुले नाला ना होता तो बच्ची का प्राण ना जाता। पहली बात तो इनकी नाकामी यही दिख रही है। दूसरी, आज भी अगर आप मेरे साथ चलेंगे ना, आज भी गंदगी पूरी और मवेशी जानवर ऐसे ही घूम रहे हैं। तीसरी बात, आज भी मैं उन जगह पे जा रही हूँ जहाँ हत्याएं हुई है। तो ये हत्याएं कैसे हो रही है? कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है यहाँ। यहाँ कानून का कुछ है ही नहीं, कानून प्रशासन कुछ है ही नहीं। आज भी, कल भी मैं एक बच्ची के यहाँ गई थी और लाइव वीडियो में उस बच्ची ने मुझे बताया था कि किस तरह से मेरा दुपट्टा खींचा गया है और किस तरह से पुलिस प्रशासन मुझे ये कह रहे थे कि अकेले में मिलो और दुपट्टा खींच के मेरे पेट में लात मारी है। ये पुलिस प्रशासन है? ये न्याय है बाबा जी का? और ये बाबा जी की सरकार, ये राम राज्य, ये बेटी बचाओ, ये बेटी पढ़ाओ है। योगी जी तो कह रहे हैं हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना खूबसूरत है, माफिया या तो ऊपर चलेगा या तो मिट्टी में मिलेगा या तो यूपी से बाहर चलेगा। चलिए मुझे बताइए, कुंज बिहारी निषाद जी की हत्या कैसे हुई? कैसे हुई? अगर किसी के दिल में पुलिस प्रशासन का डर होता, भय होता मुख्यमंत्री जी का, तो ये हत्या नहीं होती। खुलेआम अगर आप देखेंगे, खुलेआम हत्या हो रही है। खेताहू साहनी जी के यहाँ पे मैं गई थी, छोटा जो है वो पिपरही, वहाँ गई। वहाँ किस तरह से हत्या हुई? छोटी-छोटी बातों पे जो है वो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ये बाबा जी की सरकार है, कोई बदलाव नहीं हुई भैया। दूसरी बात कि मैं इसीलिए गोरखपुर से बाहर थी क्योंकि मेरा मुंबई में केस चल रहा है, जो बिल्डर ने घपला किया था, वो केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला है। ये कोर्ट कचहरी का मामला अगर कोई देख ले मेरे बदले, तो मैं यहीं अपने क्षेत्र में रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। वो मुझे ही देखना पड़ेगा, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो आपकी एंट्री को कैसे देखा जाए? मतलब लोग कह रहे हैं कि 27 की चुनाव के लिए भी काजल निषाद ने एकदम समझिए पूरी तैयारी कर ली है और सपा की तरफ से अखिलेश यादव जी की तरफ से कहा गया है कि आप गोरखपुर फिर संभालिए। देखिए, जिस तरह से जो आदेश आएगा, शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश आएगा, दमदारी से पालन होगा। चुनाव तो इतनी ही दमदारी से लड़ूंगी। इनको नाको चनो चबवा दिया था, हरवा दिया था, अब की और जो है दमदारी से लड़ूंगी। काजल जी बस 5 मिनट आपका और समय लेंगे, कीमती समय है। कुछ और सवाल है आपसे। योगी जी का कहना है कि 17 के पहले युवाओं के पास पहचान की समस्या थी, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थे और 17 के बाद देखिए बेटी और व्यापारी पर अगर नजर डाली तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा है या पुलिस वाला इंतजार। आज पुलिस वालों ने बोला है बेटियों का कि दुपट्टा खींच के हम जो है दुपट्टा खींच लेंगे और अकेले में मिलो। कल का मेरा वीडियो है, दूर जाने की जरूरत नहीं है पत्रकार महोदय, मेरा कल का ही वीडियो है। बच्ची ने कहा है कि उन्होंने मेरा दुपट्टा खींचा, पुलिस प्रशासन ने, और उन्होंने कहा कि अकेले में हमसे मिलो और कहा हम बताएंगे तुमको अब अकेले में मिलोगी तो, और पेटों में लात मारी महिलाओं को। और मैंने पूरा निशान दिखाया हुआ है, महिलाओं के पेट में और जो पीठ में निशान है वो पूरा दिखाया हुआ है। ये योगी बाबा का ही तो राज है, यहाँ उन्हीं की तो सरकार है, सदियों से वही तो बैठे हैं। तो कौन ये लॉ एंड ऑर्डर सुधारेगा? कौन सुधारेगा मुझे बताइए। आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं, मैं कल की बात कर रही हूँ। यहाँ कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला। यहाँ बेटियां जो है वो सुरक्षित नहीं है। योगी जी कह रहे हैं खूब सुरक्षित। हाँ, योगी जी 12 बजे तक घूम रही हैं। मेरे नजर में योगी जी एक ढोंगी बाबा है, वो संत नहीं है, वो ढोंगी है। वो महिलाओं को वोट चोरी करने वाले बहुत बड़े रावण है। रावण जो है वो साधु के भेष में आए थे सीता मैया को चुराने, ये रावण के भेष में महिलाओं का वोट चोरी करने वाले ढोंगी है। इस बार क्या लग रहा है? संजय निषाद जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होगा, आपने सुना भी होगा, वो किस तरह से जयप्रकाश निषाद पे उनका देखा होगा, आपने वीडियो देखा होगा। निषादों का सबसे बड़ा नेता कौन? मैं ये कह रही हूँ, हमारे ससुर जी और हमारे भसुर जी आपस में बिल्लियों की तरह न लड़े। बंदर जो है वो मलाई खा जाएगा। बंदर भाजपा है और वो मलाई खा रहा है आपको आपस में लड़ाकर। इसलिए समझ जाइए, सहज जाइए, संभल जाइए, और जहाँ जहाँ निषादों की कम से कम हत्या हुई है वहाँ आवाज़ उठाइए। महामना, आप गॉड ऑफ फिशरमैन अपने आप को कहलाते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको बड़ा मान सम्मान वाला, आपको कोई माननीय और आपको महामना कह दे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। हमारे ससुर जी की बात कर रही हूँ। लेकिन जहां निषादों की हत्या हो रही है वहां चू नहीं निकल रही है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, और आप कहते हैं कि हम निषादों के नेता हैं, हम आरक्षण दिलाएंगे। झूठ बोलते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है 27 में? 27 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। काजल निषाद जी गोरखपुर से हुंकार भरेंगे? अब देखिए, जो आदेश होगा वो पालन किया जाएगा। आपकी एंट्री ने माहौल गरमा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और सभी का मैं बहुत मान सम्मान करती हूँ। तो हमारे साथ बातचीत कर रही थी काजल निषाद जी, और तेवर देखिए, यही उनका तेवर है। इसी तरह से ये बोलती हैं, इसी तरह से हुंकार भरती हैं। इन्होंने मेरे प्रश्नों का जवाब दिया, कहीं भी घुमाते हुए नजर नहीं आई, और इनके गोरखपुर में एंट्री से सियासत गर्म हो चुकी है। लोगों का कहना है कि इस बार लग रहा है कि काजल निषाद जी गोरखपुर से फिर 27 में हुंकार भरेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का नारा तो आप जानते ही हैं, 24 में हाफ किए हैं।
हैं, 27 में साफ कर देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जितनी कमियां लोकसभा में रहीं, सब कुछ हमने दुरुस्त कर दिया है। ऐसी ही खबरें अलग-अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है।